हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वोशा किरा एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। और वो क्या है? हाँ, वो है सेल्फ केयर, जो कि आजकल ना बहुत ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी हो रहे हैं। इट्स लुक्स लाइक सेल्फिशनेस। मुझे ना जो एक्चुअली प्रमोट किया जा रहा है उसको देखकर सेल्फिशनेस की याद ज़्यादा आ रही है, सेल्फ केयर को छोड़कर। असल में सेल्फ केयर किया जाए तो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं वो वही का वही है इंसान की ज़िंदगी में। बस जो हो रहा है वो सेल्फिशनेस को प्रमोट किया जा रहा है, जो इंसान समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन सबको साइकोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी तो है नहीं। इस वजह से क्या हो रहा है कि सामने जो आ रहा है, जो टॉक्सिसिटी है, वो लोग उसको ही अपना रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ यही सेल्फ केयर है। तो ये जो सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस के बीच जो पतला सा एक दीवार है ना, उसको आज गिराया जाए, उसको आज समझा जाए। तो यही तो है आज की मुद्दा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सेल्फ केयर में भी खुद की ही बात होते हैं और सेल्फिशनेस में भी खुद की ही बात होती है। अब सेल्फ केयर की सबसे पहली मतलब क्या है? खुद की ख्याल रखना, खुद के लिए कुछ करना जो अपनी हेल्थ के लिए सही हो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सही हो। इन सारी चीज़ों को बूस्ट करना, मतलब अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करना, यही तो है सेल्फ केयर। सेल्फ मतलब खुद की बात, और केयर मतलब उसके लिए यत्न करना, है ना, उसके पीछे काम करना, उसको सेवा देना, खुद को सेवा देना, यही तो है सेल्फ केयर। और क्या है? अभी कौन सी तरीके से हो सकते हैं सेल्फ केयर? देखो, मेरी ज़िंदगी में कोई ना आओ, दूर 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 जाओ, इस तरीके से सेल्फ केयर होता नहीं है। मेरी जो मर्जी है वो मैं करूँगी। हाँ, मेरी लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट, किसी और की इंटरफेयर मुझे पसंद नहीं है, ऐसे नहीं होता है। सेल्फ केयर बिल्कुल भी ऐसे किया नहीं जाता। अब देखो, हमारी लाइफ में आजकल क्या है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम करना पड़ता है। अब तो वैसे ज़िंदगी रहा नहीं हम लोगों की कि शरीर से फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, शरीर से काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, ऐसा काम आजकल ज़्यादा है नहीं। आजकल हमारी सारी काम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, टेबल चेयर पे बैठ के करना पड़ता है, सारी काम ऐसे हो रहा है। तो जहाँ पर हमारे दिमाग काम करते हैं, इस वजह से हमारे दिमाग की थकान शरीर की थकान से भी ज़्यादा होते हैं। और जब दिमाग थक जाते हैं ना, तो उसकी प्रभाव हमारे शरीर में सबसे पहले आती है। हम लोग जो थकान महसूस करते हैं ना पूरे दिन की, वो इस वजह से क्योंकि हमारे दिमाग थक चुके होते हैं। उसके बाद घर आके कोई बात करना पसंद नहीं होता है हमें, ज़्यादा कोई कुछ समझाना, ज़्यादा कुछ सुनना, ये भी पसंद नहीं होता है हमें। या फिर जो लोग आजकल जो बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुके हैं। उन लोगों की भी अलग साइकोलॉजी चलते हैं। साइकोलॉजी तो हर एज की होती है, ठीक है। तो फिर उन लोगों को भी इन सारी प्रॉब्लम होते हैं, इन सारी समस्याएं से उनको भी गुजरना पड़ता है। तो फिर खुद की केयर कैसे लिया जाए, खुद के लिए कुछ कैसे किया जाए, वो सब कुछ समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। पहले कौन सा बोलूँ, शरीर की बात बोलूँ या दिमाग की? इनकी पौंकी कर लूँ? नहीं, पहले तो शरीर ही समझते हैं, क्योंकि हम लोग ना, जो लोग मतलब ज़्यादातर लोग तो साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है उनको खुद को भी समझ में नहीं आते हैं। तो पहले शरीर की बात कर लेते हैं, जो आसानी से समझ में आते हैं। फिर धीरे धीरे शायद हम लोग दिमाग के साथ भी उन सारी चीज़ों को रिलेट करना सीख जाए, ठीक है। तो पहले तो हमें
खाने से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा जो भूख है ना, वो खाने की भूख ही है। मतलब भूख, वो पैसों की भूख, वो जो कुछ कर गुजरने की भूख, खुद को प्रूव करने की भूख, इन सबसे बहुत बड़ा भूख हमारी पेट की है ना। इन सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होता है कि खाना मिल जाए, ठीक है। तो वो खाना हमेशा हेल्दी हो। अब खाना भी 3 प्रकार की बनते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि हमें टाइम पे खाना, ठीक है। जो लोग काम पे जा रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूँगी, रुक जाओ। तो टाइम पे खाना है, फ्रेश खाना है, मतलब आज की खाना आज ही खा लेना है। किसी भी मूल्य पर काल के लिए खाना छोड़ना नहीं है। आज की खाना काल जाकर नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। बंगाली में और संस्कृत में एक बात है, नैव नैव च, मतलब बिल्कुल नहीं। तो उसको मानना ज़रूर। किसी भी मूल्य पर इतना ही खाना लेना जितना खाना पकाना, मतलब लेना नहीं, खाना पकाना जितना तू या फिर परिवार में सब लोग एक ही दिन में कंप्लीट कर सको, उसको दूसरे दिन के लिए मत छोड़ो। और इस वजह से ही बाहर की खाना कम खाया करो। इसके पीछे की वजह क्या है कि अगर बाहर की खाना थोड़ा कम खाओगे तो फिर तुम्हें बासी खाना, जो पहले दिन की खाना होता है या फिर उससे भी पहले की खाना, वो खाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाहर जो तुम जा रहे हो वो हमेशा तुम्हें फ्रेश खाना नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए बच जाते हैं जो वो अगले दिन इस्तेमाल करते हैं। तो फिर खाना टाइम पे खाना, फ्रेश खाना खाना है, और मील नहीं कभी भी उसको मिस करना है। खाना ऑब्वियसली खाना है, मतलब 3 टाइम खाना ज़रूर खाना है। 4 टाइम 5 टाइम ना खा पाओ कोई बात नहीं, 3 टाइम ज़रूर खाना है। मील को मिस नहीं करना है, ठीक है। और खाना क्या खाना है? हेल्दी खाना, सीजनल फूड खाना है, सीजनल सब्जी खाना है। जो माछ मछली, मतलब मछली जो खाते हैं उसको खाओ अगर खाते हो तो। अगर मांस खाते हो तो उसकी लिमिट में खाओ। अंडे खाओ, ठीक है, अगर खाते हो तो। अगर आप वेज हो, मतलब वेजिटेबल ही खाते हो, नॉन वेज नहीं हो, या फिर वेगन हो, जो भी हो, फ्रेश खाना खाओ, सीजनल फूड खाओ, सीजनल मतलब सब्ज़ी खाओ, ठीक है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। ये तो खाना का हो गया। खाने में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि खाने से आधा घंटा या 1 घंटे पहले ही पानी पियो, खाने के टाइम पे मत पियो, ठीक है। और खाना कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब तुरंत बाद थोड़ा सा सिप ले सकते हो, लेकर जो नाली है उसको क्लीन कर दो, उसको धो दो, बस थोड़ा 1 घूंट पी सकते हो। और उसके बाद नहीं, खाने के तुरंत बाद ही थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादा पानी पीनी है वो आधे घंटे या 1 घंटे बाद, आधे घंटे भी नहीं, 1 घंटे बाद जाकर पानी पियो, मतलब 1 घंटे पहले खाने से और 1 घंटे बाद पानी पियो। ये पानी की चीज़ में भी और ऐड होगा, देखो, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, ऐसी कोई फ्रूट, ऐसी कोई सब्ज़ी अगर कच्चा खा रहे हो, जैसे कि मूली, खीरा, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ अगर तुम कच्चा खा रहे हो तो उसको खाने के पहले खा लो, खाने के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ना हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारी पेट के अंदर जाकर खाना पकते हैं, तो वहाँ पे जाकर एक गर्म भाप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। खाना पकाने के लिए वहाँ पे भी फायर एलिमेंट की, फायर की इस्तेमाल करते हैं हमारे शरीर। तो उस एरिया में भी ना हमारे पेट में
उस टाइम पे गर्मी क्रिएट होता है। अगर तुम पानी डाल दोगी या फिर पानी है, ऐसी कोई फ्रूट या फिर कोई सब्ज़ी खा रहे हो, उससे क्या होता है, अगर कभी खाना पकाया होंगे तो तुम इसको ध्यान से देखना कि अगर गरम किसी तावे पे या फिर किसी चीज़ पे अगर पानी छिड़का जाए तो क्या होते हैं, भाप हो जाते हैं ना वो। इस वजह से हमारी एसिडिटी होती है कि वो गर्मी क्रिएट कर रहा है ना अंदर, और तुम पानी दे दिया या फिर खीरा खा लिया या फिर मूली खा लिए, फिर टमाटर खा लिए, तो क्या होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है, मतलब ठंडा होता है ना वो, तो वो अंदर गया तो पानी छिड़कने की जैसा हुआ, तो वो ना एसिडिटी हो जाएगा। तो फिर पानी पहले पीनी है, मतलब 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद, खाना खाने से पहले सैलड खा लेनी है या फिर फ्रूट खा लेनी है, उसके बाद नहीं। ठीक है। और क्या है खाने को रिलेटेड, नहीं खाना रिलेटेड, और हाँ ये है कि ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा मतलब पेट भर के मत खाओ। हमारे ना खाने के लिए ये जो है ना, इस अंजलि में जितनी सी खाना हमारे मतलब भर सकते हैं उतना ही खाना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा हुआ ना तो वो सेहत के लिए सही नहीं है। अब ये जो है ना, ये बस चावल से मत भर देना, मतलब ये रोटी या फिर रोटी से मत भर देना, सब्ज़ी रोटी या फिर चावल जो भी तुम खाते हो, इडली खाओ, जो भी खाओ, तो उन सारी चीज़ों की सब्ज़ी को लेकर, सांभर को लेकर, दाल को लेकर, जो भी है वो पूरा सब मिलकर इतना होना चाहिए। मछली हो, मांस हो, अंडे हो, सबको लेकर इतना सा होना चाहिए। मतलब हमें जब लगे ना कि और थोड़ा सा हम लोग खा सकते हैं, उस टाइम पे खाना बंद कर दो। मतलब उतना ही खाना लो जब तुम्हें कि ये थोड़ा थोड़ा लगे कि शायद और थोड़ा ले लेते तो अच्छा होता, इतना ही खाना खाओ। ठीक है। तो फिर खाना रिलेटेड मैंने सब कुछ बोल दिया कि टाइम पे खाना है ना। फिर बताया फ्रेश खाना है। फिर क्या बताया, सीजनल फूड खाना है, सीजनल सब्जी खानी है। और ये बताया कि हम लोगों को खाने से बहुत पहले, मतलब 5 नंबर में वो था कि खाने से बहुत पहले हम लोगों को पानी पी लेनी है, फ्रूट खा लेनी है, सब्ज़ी खा लेनी है, मतलब कच्चा सब्ज़ी अगर कुछ ले रहे हो तो वो खा लेनी है, मतलब सैलड खा लेनी है, और खाने के 1 घंटे बाद जाकर पानी फिर से पीनी है। और फिर क्या है, कितना सा खाना खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बोल दिया गया। अब ऑब्वियसली इनमें ये आएंगी कि फास्ट फूड मत खाओ, कोई पैकेजिंग खाना मत खाओ, जैसे कि हम लोग चिप्स खा लेते हैं कोई भी, फिर हम लोग ना वो सॉसेस खा लेते हैं, फिर ऐसी बहुत जो भी चीज़ पैकेट में आते हैं उन सारी चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करो। अब अपनी सेहत के लिए तो ये कर सकते हो ना। तो फिर ये खाना गया। फिर क्या आते हैं कि नहाओ, हर रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छा नहाने की टाइम ये है कि सुबह सुबह नहाना। सुबह सुबह नहा लो, देखना एकदम से फ्रेश लगेगा। ठीक है। और एक और टाइम पे नहाना बहुत अच्छे होते हैं, वो संध्याकालीन नहाना जो होते हैं। अगर तुम बाहर से आ रहे हो ना, शाम को घर में आ रहे हो, तो उस शाम को अगर एक थोड़ा सा नहा सकते हो तो नहा लो। और क्या है, रात को अगर शाम को नहीं आया तो थोड़ा रात को नहा सकते हो तो नहा लो। इन जो 3 टाइम है ना, इस 3 टाइम में कोई भी 1 या 2 टाइम में तुम नहाओ तो देखना बहुत फ्रेश फील करोगे। एक टाइम पे नहाओगे और रात को नहाओगे तो वो अच्छी बात नहीं है। सुबह ही नहाओ अगर एक टाइम पे नहाना है तो। 2 टाइम नहाते हो तो सुबह तो एक हो गया, या फिर शाम को या फिर रात को कोई एक ले लो। ठीक है। क्या नहाने की बात। आप आते हैं खुद को थोड़ा साज के संवर के रखो। मतलब मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों के लिए भी बात कर रही हूँ। और इन लोगों को कैसे सजना संवरना वो तुम लोगों को खुद को पता है। कोई अच्छी कपड़े पहन लो, उसको अगर नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर नया नहीं है तो उसको जो भी है उसको धो के, प्रेस करके, आयरन करके उसको इस्तेमाल करो।
थोड़ा परफ्यूम वगैरह डाल लो, थोड़ा सा परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते हो, उसका अगर स्मेल तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, परफ्यूम अच्छा नहीं लगता है, तो इत्र ले लो। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करो ताकि मूड थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। और क्या कर सकते हो, अगर तुम बाहर काम करते हो, घर आ रहे हो, घर में आके सोने से पहले पैर के नीचे कोई एक ऑयल अगर तुम मल सकते हो तो उसको मल लो, वो अच्छा होता है अपने शरीर के लिए। तो इन सारी तमाम चीज़ों के साथ हम लोग ना हमारे शरीर की ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। आप नींद बहुत ज़रूरी है। अगर नोटिस करना कि तुम लोग, मैंने पहले भी एक वीडियो में कही थी कि अगर रात को बहुत देर से सो रहे हो तो फिर तुम्हारा नींद बहुत लेंदी होगा, मतलब तुम दिन में भी बहुत देर में जाकर उठोगे, और दिन की जो नींद है ना उससे थकान महसूस ज़्यादा होती है। नींद तो ज़रूरी है, अब जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनके लिए क्या ही कह सकते हैं, पर जो लोग नाइट शिफ्ट नहीं करते हो, बेवजह रात को जाग रहे हो, तो वो सही नहीं है। मैंने खुद मेरे साथ ये देखा है कि जब मैं बहुत रात को सोती थी तब क्या होता था कि मेरी ना नींद बहुत ज़्यादा घंटे लेना पड़ता था। जैसे कि मेरी नींद मतलब 9 घंटे अगर नहीं लेते थे तो ना बहुत थकान महसूस करती थी मैं, तो मुझे सुबह तक बहुत देर से उठना पड़ता था, मैं बहुत देर से उठती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था सुबह सुबह उठना। फिर ना मैंने उसको किसी भी तरीके से अपना शेड्यूल चेंज करके मैं उसको उल्टा कर दी, मतलब मैं 9:30 से 10 बजे तक सो जाती हूँ। अब इतना जल्दी तुम नहीं सो सकते हो ना, तो कोई बात नहीं, कम से कम 11 से 11:30 बजे के अंदर नींद में चले जाओ, मतलब सोना थोड़ा पहले है, 10:30 बजे या 11 बजे सो जाओ, फिर 11:30 बजे के अंदर अंदर नींद आ जाए तुम्हें, इस तरीके से तुम्हें देखना है, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या करना है कि टाइम पे सोना है, मतलब रात जो होते हैं ना, क्यों ऐसा है ये जो मैं बोल रही हूँ इसकी वजह भी मैं बता दूँगी। तो रात में जितना जल्दी तुम सोगे उतना कम नींदों में भी ना तुम फ्रेश फील करोगे, और इसकी वजह ये है कि हमारी शरीर में ना ऊर्जाएँ आती है सूरज से। अगर सूरज उग जाते हैं तो हमारे शरीर ना एक्टिव होना चाहते हैं, पर हम लोगों की थकान कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें सोना है। तो शरीर की ये जो एक चेंज है ना कि सूरज तो उग चुका है, अब उसमें एनर्जी आना चाहते हैं पर हम लोग सोए हुए हैं, तो ये ना एक नेचर की अगेंस्ट जाना होता है। और सूरज नहीं है, रात को थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं हम लोग, है ना। तो बहुत ज़्यादा रात हो जाए तो देखना तब काम करने की भी अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि सूरज से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो अब नहीं मिल रही है, बहुत रात हो चुका है, और इस रात की वजह से हमारी शरीर अब रिलैक्स फील करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है रात जितना बढ़ते जाते हैं, है ना, तो उतना ही हमारी शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। वो तब बस आराम ही चाहता है कि नहीं आप तो आराम ही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो तब ना थोड़ा सा नींदों से ही हमारी फ्रेश फील होती है, क्योंकि तब सूरज नहीं है, चांद है, तो तब हमें रिलैक्स फील करनी चाहिए, सो जाना चाहिए। सुबह जब एनर्जी बढ़ रहा है, जब गर्मी बढ़ रही है, जब ऊष्मा बढ़ रही है, जब ऊर्जा बढ़ रही है, तब हमें काम करना चाहिए। देखो अब इस तरीके से समझते हैं, पहले तो शाम तक सूरज ढल गए, फिर रात आने तक उस जो टाइम है ना वो बोला जाता है नींद में जाने के लिए सबसे बेहतर टाइम है 9 बजे से 12 बजे के अंदर अंदर सो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? देखो 12 बजने के बाद उसके बाद एक चीज़ होता है, मतलब उन सारी चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहती, उन सारी बातों को नहीं बोलना चाहती कि 12 बजे से 3 बजे तक, मतलब ये जो टाइम है ना, इस टाइम में नींद एकदम ठीक ठाक होता है, ठीक है। और 3 बजने की बाद फिर से ना सूरज मतलब हम जहाँ पे होता है, हम जिस जगह पे वास करते हैं उस जगह के आसपास सूरज फिर से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो सूरज की मतलब पृथ्वी की साया आ रहे थे ना, वो पृथ्वी दूसरी तरफ चला गया, तो उस वजह से तो तब तक वो सूरज उगने की टाइम हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो फिर से वो एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके हमारे पास आना शुरू हो जाती है, मतलब वो ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले से ही, ठीक है। तो इस वजह से वो जो
तो फिर कितना टाइम बनते हैं, बनना होगा 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, ये जो टाइम है ये टाइम परफेक्ट है हमारी सोने के लिए। तो 9 बजे तो नहीं हो पा रहा है, फिर 11:30 बजे से अब यहाँ से बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब 6 बजे तक, बहुत लोग 7 बजे तक भी सोते हैं, 8 बजे तक भी सोते हैं, तो वहाँ तक खींच के लेके जाते हैं हम लोग। तो ये जो टाइम है सो के रहो, कोई बात नहीं, सोते रहो पर उससे ज़्यादा नहीं। जितना सुबह सुबह उठ सकते हो उतना सुबह सुबह उठो। अगर तुम देखोगे तुम 11 से 11:30 बजे सो गए ना, तो फिर ना तुम कोशिश करके भी तुम ज़्यादा देर तक सोए नहीं रह पाओगे, तुम्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी नींद तब तक कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हारे दिमाग बोल रहे अरे मैं फ्रेश हो गई हूँ, मैं पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी हूँ, अब उठ जाओ तो ये होता है काम। अब देखो इसमें मैं एक चीज़ मुझे याद आया कि मुझे ये बोलना था खाने में कि बहुत जल्दी मतलब शाम को खाना खा लो। जो लोग ना 10 बजे 11 बजे खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी सूरज तक जा चुके हैं पीछे। ठीक है, पश्चिम की तरफ पूरी तरीके से ढल चुका है, सूरज नहीं है, अब रात हो चुका है। तब ना सूरज की जो एनर्जी है, जो गर्मी है, गर्मी से ही तो खाना पकते हैं ना। जब हम लोग खाना पकाते हैं चूल्हे में, गैस में, जहाँ पे भी खाना पकाया जाता है तुम्हारे घर में, देखो वो तो आग में ही पकाया जाते हैं ना। फिर हमारे शरीर के अंदर जाके भी गर्मी पैदा करते हैं ना खाना, शरीर के अंदर जाकर भी वो गर्मी पैदा करके उसको भी वहाँ पर भी पका रहे हैं, है ना। तो फिर सूरज की रोशनी ही होती है, सूरज की वो ऊष्मा, वो ताप जो होती है, वो ही गर्मी ही होती है हमारी खाना पकाने के लिए शरीर के अंदर जाकर। तो तुम बहुत देर से खाना खा रहे हो तो क्या होता है ना, हमारी शरीर में जाकर ना वो खाना ठीक तरीके से हज़म नहीं होते हैं। खैर आपको तो लगेगा हाँ तो हज़म तो हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो धीरे धीरे आपके अंदर फैट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जाके एक टाइम के बाद जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा कुछ अंदर गड़बड़ हो चुका है, आपको पहले समझ में नहीं आया होगा। तो कितने बजे तक खाना है, जब सूरज अस्त जाते हैं ना, मतलब सूरज जब ढल जाते हैं उसकी थोड़ी देर बाद, मतलब देखो जैसे कि 6 बजे 6:30 बजे तक उसका थोड़ा गर्माहट ना हमारी धरती पे रहते हैं। मतलब तब तक ना धरती पूरी तरीके से ताप को छोड़ चुके नहीं होंगे। ताप को धरती से छोड़ने के लिए भी ना रात थोड़ा टाइम लगता है। रात में 8 बजे 9-10 बजे तक देखना धीरे धीरे तब ठंड बढ़ रही है। गर्मी में भी बहुत रात हो गए तो तब लगता है कि हाँ अब धरती पूरी तरीके से ताप को छोड़ चुके होंगे, अब आराम लग रहा है थोड़ा ना। तो फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब तक गर्मी है धरती में तब तक तुम्हारी खाना ठीक तरीके से पच सकते हैं। तो इसको समझो, ठीक टाइम पे खाना खाओ, अपना नींद ठीक तरीके से पूरा करो, ठीक तरीके से बॉडी को फ्रेश करो, मतलब नहाओ। उसके बाद फ्रेश खुद को सजाओ, अच्छी धुआ हुआ कपड़े, मतलब धुले हुए कपड़े पहनो। तो इन सारी चीज़ों से शरीर को तो कंफर्ट मिल गया। अब दिमाग की बात, दिमाग की कैसी बात, पॉजिटिव चीज़ कंज्यूम करो। मतलब खाना जैसे तुम कंज्यूम कर रहे थे, वो फ्रेश खाना कंज्यूम कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही तुम अपने दिमाग को भी जो दे रहे हो वो भी फ्रेश और परफेक्ट होनी चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, एक हेल्दी चीज़ होना चाहिए। अब देखो बहुत लाइफ में तो वैसे ही प्रॉब्लम है, बहुत उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में हमें मतलब संघर्ष करना पड़ रहा है, काम में भी, करियर में भी, प्रमोशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रहा है। इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पर उसको देखने की नज़रिया हम बदल सकते हैं, या उसको मतलब हम लोग उसको कैसे टैकल किया जाए उसको हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो फिर अगर हम लोग दिमाग को अच्छी चीज़ें दी, जैसे कि दिमाग, तुम पहले तो ये दिमाग को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है।
बता सकते हो क्या तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है? तुम्हारे पैसे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पति या पत्नी, बच्चे, तुम्हारे कैरियर, तुम्हारी पढ़ाई, या तुम ही नहीं। तुम्हारी लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी श्वास। ये जो चल रहे है, अंदर ले रहे हो और छोड़ रहे हो हर टाइम। तुम जब ज़िंदगी में पैदा हुए थे ना, तो सबसे पहला काम तुमने क्या किया था पता है? एक श्वास लिए थे। और जब मर जाओगे, मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी मुझे बोलना तो पड़ेगा ना, जब हम लोग मर जाएंगे तब सबसे लास्ट काम क्या करेंगे? एक सांस को छोड़ देंगे। इसके बीच, मतलब एक सांस लिए और एक सांस छोड़ दी, इसके बीच जो है वही तो हमारी ज़िंदगी है। तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी श्वास। ये परफेक्ट है तो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी सब कुछ परफेक्ट है। हमारी शरीर सेहतमंद है। तो इसका क्या मतलब हुई पता है? हम लोग जो हर टाइम श्वास ले रहे हैं वो भी हम लोग इतने ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं ना कि वो भी ठीक तरीके से नहीं लेते हैं। उसको क्या कहा जाता है? काम चोर है हम लोग। पता है कैसे? क्योंकि हम लोग ना पूरी तरीके से सांस नहीं लेते हैं। हमारी जो सांस लेने की कैपेसिटी है उसको पूरी तरीके से हम लोग नहीं लेते हैं। तो इसको कैसे सही किया जाए? प्राणायाम से। थोड़ा योगा करो, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राणायाम करो, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हारी श्वास ही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी श्वास ठीक, तुम्हारी शरीर ठीक, तुम्हारी शरीर ठीक, तुम्हारी सारी चीज़ें ठीक। तो फिर क्या आया? तुम्हारी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है दिमाग के लिए, दिल के लिए, ठीक है। फिर आया प्राणायाम, ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ तुम कर रहे हो तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है लाइफ में? उसके बाद क्या आएगा कि तुम सही चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जो मैं पहले बोल रही थी। अब तुम अगर ठीक तरीके से योगा कर रहे हो, ठीक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक तरीके से प्राणायाम कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम्हारी लाइफ के लिए कौन सी चीज़ें कंज्यूम करना, कौन सी वीडियो देखना, कौन सी मूवी देखना, कौन सी चीज़ें लेना, कौन सी सुनना सही है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप, ट्रस्ट में। जैसे कि अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई एक्शन मूवी, कोई सस्पेंस मूवी, कोई हॉरर फिल्म, ये सब मत देखो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोई वल्गर चीज़ें, कोई नूडिटी जिसमें ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें मत देखो। फिर कोई नॉन वेज जोक्स मत सुनो, कोई ऐसी चीज़ें मत देखो, मत सुनो, ठीक है। इससे हमारे दिमाग हेल्दी रहते हैं। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ टाइम चीज़ देखो जहाँ पे कॉमेडी है। रोमांस की चीज़ें देख सकते हो, मतलब रोमांस की मतलब कोई रोमांटिक मूवी देख सकते हो, ठीक है। कोई कॉमेडी मूवी देख सकते हो, कोई बुक पढ़ लो। अगर पढ़ाई पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे तुम्हारी कोई एक स्किल डेवलप हो सके, जिससे तुम कुछ नया सीख सको। अगर तुम तुम्हारे दिमाग को कुछ नया चीज़ें दोगे ना तो वो ना बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर हम लोग हमारे दिमाग को हमेशा लर्नर माइंड पे रख सकते हैं। लर्नर माइंड मतलब कुछ ना कुछ हम लोग सीख रहे हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं पर छोटा मोटा चीज़ें हम लोग रोज़ सीखते हैं। तो फिर क्या होता है ना, हमारे दिमाग को ना वो एक्सरसाइज रहते हैं कि हम लोग रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी चीज़ें देखो, जिससे तुम्हें खुशी मिले। ये गई बात। तो योगा, प्राणायाम, ये सब हुआ। दूसरी बात हुई कि अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो, कुछ अच्छी देखो, अच्छी सुनो, अच्छी बोलो, ये करो, ठीक है। तीसरी बात क्या हुई? अब आती है सोसाइटी। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो ऐसी कोई उल्टी सीधे बात मत बोलो, क्योंकि तुम्हें ना तुम्हारी एनर्जी किसी और पर खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। मत करो, अपना एनर्जी किसी और को मत दो, वो ना तुम अपने लिए बचा कर रहो। ऐसे करो कि तुम्हें समझ में आ गया ना कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये जो बात बोल रही है ये बात सही नहीं है,
तो उससे ना एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर दो कि नहीं, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे पीछे बात करता है या फिर मेरे सामने ही बहुत बातें टोन करके करती है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करती है, या फिर मेरे लिए वो जिलस फील करते हैं, मेरी तरक्की को देखकर, मेरी ज़िंदगी को देखकर, मेरी कुछ भी देखकर वो जिलस फील करते हैं, या फिर कुछ ऐसी उल्टी सीधी मुझे हर टाइम बोलते रहते हैं। तो उस इंसान के साथ कोई झगड़ा मत करो, उससे बहुत अच्छी तरीके से एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर दो। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मत करो, बस एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर दो। ऐसे जो लोग तुम्हें लगे ना ये लोग मेरे लाइफ की ग्रोथ के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए सही बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ एक बहुत अच्छी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर दो। इन सारी लोगों के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, तुम दूर जाओ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम खुद उन लोगों को अवॉइड करना शुरू करो, इग्नोर करना शुरू करो, दूसरों की बात सुनना ही बंद कर दो, ठीक है? मतलब हर एक दूसरे की बात नहीं बोल रही हूँ, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, फिर विचार करो कि तुम्हारे लिए वो बात सही वो है या नहीं, अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसको लो मत, उसको इग्नोर कर दो। अगर अच्छा लगता है इसमें या फिर उसमें कुछ बातें अच्छा लगता है तो वो ज़िंदगी में अप्लाई करो, बस इतनी सी ही बात है। तो फिर क्या हुआ, हम लोग ना उन सारी गलत चीज़ों से बाउंड्री क्रिएट करना शुरू कर दी और अच्छी अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कर दी। नो में बात करना बंद करो। अरे मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, अरे मेरे साथ तो ये कभी नहीं होता है, अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये सकती, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। ये जो नो है ना, अपने लिए कभी यूज़ मत कर, बिल्कुल भी नहीं। तुम इनफ हो तुम्हारे लिए, तुम कोशिश करो, अपना 100% दो। नहीं होता है तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने 100% नहीं दिया, मैं शायद और दे सकती थी अपना, या दे सकता था अपना, ऐसा तो नहीं होगा। तुम अपना 100% दे दिए, तुम बस उतना ही कर सकते थे, उससे ज़्यादा तुम दे भी नहीं सकते थे। तुम्हें कभी रिग्रेट होगा नहीं। अगर उसका फल तुम्हारे लिए पॉजिटिव में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? आप गया इन सारी बातें। और क्या, कोई एक स्किल जो तुम्हारी कोई हॉबी, ठीक है, स्किल में भी जो तुम्हारी हॉबी है, जैसे कि किसी के लिए डांस करना, किसी के लिए ड्राइंग करना, किसी के लिए पेंटिंग करना, स्केच करना, फिर हो सकते हैं कोई मैंडाला आर्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो करना, किसी के लिए गाना गाना, गिटार बजाना, गिटार मतलब सिर्फ गिटार ही नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई लिख सकते हैं कुछ, ठीक है, स्टोरी लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, जो भी है उन सारे लिखना। तो इन सारी चीज़ें करो, कोई एक, ठीक है, 2-3 करते हो तो तुम बहुत अच्छी बात है, वो भी करो, हाँ, पर अगर कोई एक तो ज़रूर करो। अगर नहीं करते हो तुम तो उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो, कोई एक स्किल। अगर इन सारे में कुछ नहीं है ना तो अपना एक डायरी मेंटेन करो और उसको ना थोड़ा स्टाइल में लिखने की कोशिश करो, उसको थोड़ा अच्छी तरीके से सजाओ, उस डायरी को अच्छे अच्छे ख्यालों से सजाओ। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो ज़िंदगी में। मैंने खुद देखा है मैंडाला आर्ट बहुत हेल्दी होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो अपनी दिमाग के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और एक चीज़ कर सकते हो कि कोई पौधा लगाओ, कोई पेड़ लगाओ, उसको पानी दो, उसकी मिट्टी को कभी कभार छान लिया करो, चेंज कर दिया करो, ठीक है, उसको कोई ऑर्गेनिक खाना दो, उस पेड़ को, पौधे को, रासायनिक खाना ज़्यादा मत दो, ठीक है। तो फिर कोई ऑर्गेनिक चीज़ें दो, जो अपनी घर में बच रहा है उसको दो, उस पेड़ की, उस पौधे की मतलब उसकी देखभाल करो, तो वो बहुत अच्छी बात होती है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। मतलब जितना मिट्टी के साथ जुड़े रहोगे, जितना कोई पेड़ पौधों के साथ जुड़े रहोगे, वो उतना ही पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाते हैं। मैंने जो पहले कहा है कि डांस, गाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, लिखना, इन सारी चीज़ें अगर नहीं करते हो तो कोई ना कोई ऐसे स्किल तुम देख लो, खाना पकाना, फिर
कोई ना कोई ऐसी स्किल तुम देखो जो तुम्हें करना पसंद था बचपन में, या फिर तुम करना चाहते हो आज भी, या फिर नहीं भी करना चाहते हो तो भी थोड़ा थोड़ा करके ना अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चीज़ें लाओ जिससे तुम्हारे ना जो मतलब टाइम है उसको तुम एक अच्छी क्रिएटिव किसी चीज़ में तुम लगा सकते हो। तो इन सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ के लिए। पहले बोल दी मैंने फिज़िकल हेल्थ के लिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आज इतनी सी ही बात रखती हूँ सेल्फ़ केयर के लिए। आगे आगे और बढ़ता चला जाएगा सेल्फ़ केयर की बातें। साथ रहिए, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए औरों के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई किया है या फिर आपको लगते हैं कि ये सच में बेनिफिट दे सकते हैं, तो दूसरों को भी शेयर करो ताकि उनकी लाइफ में भी ये बेनिफिट दे सके। ठीक है, आज इतना ही। इसको ध्यान रखना और लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। बस चलते हैं। नमस्ते।